रास्ते पक्के हो गए और नाले पक्के हो गए। जो नाले गांव के रास्ते थे, जो नालों में तालाबों में पानी ना जा रहा था, उन तालाबों में पानी पास हो गया, पहुंच गया। ये नाला बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा था, फिर ये भी क्लियर करा दिया, डायर में भिजवा दिया। मिला दिया था किन से बढ़िया ये हो गया प्रधान जो है वकील था। कुछ लोग तो कहते हैं मैं कोई काम नहीं करा। ऐसा तो कुछ मुखालिफ हो, मैं तो ये नाले एक नाला ऐसा बनवाया जो कभी बनने की उम्मीद नहीं थी आगे लोग। मैं शर्मीन खान, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आज हम बात करेंगे रसूलपुर हमीर से ग्राम प्रधान मोहम्मद उवैद जी से। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कराया है और उन्होंने क्या क्या सुविधा जनता को दी है। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आप प्रधान हैं, फिलहाल आपने क्या क्या अपने कार्यकाल में कराया है? जी, हमारे कार्यकाल में जो है हमने गांव के रास्ते डलवाए हैं। 10 लगभग सड़कें हमारी बन चुकी हैं फिलहाल। एक जो ये बाग के चौराहे से लेकर चौबारी तालाब तक दोनों साइडों में रास्ते के लिए हमने पानी के निकास के लिए नाले का निर्माण कराया है। एक कब्रिस्तान में गांव में पानी भरा रहता था, उसके पानी के निकास के लिए हमने एक तालाब थोड़ी सी आगे जाके उसके लिए नाले का निर्माण कराया, और जो बीच में सड़क टूटी थी वो भी हमने डलवाई। और भी काफी सड़कें हमने, और जहां जहां पानी का जल भराव था वो हमने उसको दूर करने के लिए नालों के निर्माण कराए हैं। पंचायत भवन का निर्माण कराया है, आरआरसी केंद्र गांव बनवाया है, सामुदायिक शौचालय बनवाया है। जो जैसे कि चुनाव पास में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या ख्याल है? ये चुनाव नजदीक है, जो हमारे हमने गांव में विकास कराया है, जो लोगों को मान लो जल भराव से मुक्ति दिलाई है। जैसे हम प्रधान बने थे तो उस वक्त गांव की चारों तरफ गांव में पानी भरा पड़ा था। गांव से बाहर निकलने के लिए जब निकलते थे, गांव की जनता बच्चे स्कूलों के लिए जाते थे, तो अक्सर रास्तों में पानी भरा रहता था। उसके निकास के लिए हमने जो नाले बनवाए हैं अपनी ग्राम निधि से, और भी योजनाओं से हमने जो नाले बनवाए हैं और भी रास्ते डलवाए हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेके, और जो लोगों के बीच हम रहे हैं उनके विकास कार्य कराए हैं, इन्हीं मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे और बाकी लोगों का फैसला जो बेहतर समझेंगे। आपसे पहले जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कराया? अब से पहले जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने भी अपने कार्यालय में अपने कार्यकाल में काम कराए हैं, ठीक ठाक काम कराए थे। बाकी जो है जनता को हमसे उम्मीद थी, हमने उनकी उम्मीदों के मुताबिक कार्य भी किए हैं। और जो कुछ कार्य शेष हैं अभी, हमारी कोशिश ये रहेगी जो भी शेष कार्य है, अभी जितना कार्यकाल अभी बचा है इसमें हम उन कार्यों को भी पूरा करा देते हैं। अगर किसी वजह से वो कार्य रहते हैं, अगर जनता हमें दोबारा इस लायक समझती है प्रधान बनने लायक कि भाई इन्हें दोबारा प्रधान बनाया जाए, तो उनकी उम्मीदों पर जिस तरीके से अब हमने कार्य किया है इससे भी बढ़ चढ़ के हम कार्य करें। जैसे कि आप वकील हैं और साथ साथ आप ग्राम प्रधान भी हैं, इन दोनों के बीच आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई अपने कार्यकाल में? जी, हमें दिक्कत कभी नहीं आती, क्योंकि हम जो है गांव, हमारा जो कार्य है वो एक तरीके से जनता से जुड़ाव का ही है। जनता से हमें भी रहम है और जनता को हमसे भी रहम है। उन्हीं के मुद्दों को लेकर हम कार्य करते हैं। जो छोटी मोटी समस्याएं लोगों की, उन्हें दूर करने की हमेशा कोशिश करते हैं, तो कभी हमें ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं। जिस टाइम आप प्रधान बने थे, आपको गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या लगी थी? गांव की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो गांव का मेन रास्ता था उस पर हमेशा पानी भरा रहता था। एक जाफरपुर का रास्ता है, उस पर भी हमेशा पानी भरा रहता था। एक कब्रिस्तान की तरफ पानी भरा रहता था, जिसकी निकासी के लिए हमने नाले का निर्माण कराया और भी इंतजाम किए, और अभी जारी है। आगे को भी करने का हमारा प्रयास है। अभी जितना कार्यकाल बाकी है इसमें कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगभग 50 लाख के आसपास काम हमारा हो गया ग्राम पंचायत निधि से, और जो भी है शेष कार्य हैं अभी उन्हें और कराने की कोशिश है। अब ग्राम निधि में पैसा कम है, उसमें पंचायत सहायक का मानदेय, ग्राम प्रधान का मानदेय, केयर टेकर का मानदेय भी जाते हैं, तो इसलिए जो है पूरा विकास कार्य हो नहीं पाता। आगे की सोच ये है, अगर जनता हमें बेहतर समझती है, इस पद के लायक समझती है, तो चुनाव में मैदान में उतरेंगे, उनकी समस्या को जो बाकी नहीं है उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जनता को जो संदेश देना चाहें उसके बारे में कुछ ख्याल? देखिए, जनता के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं, हमारा जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में किसी भी गांव के आम आदमी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, और हमने बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए हैं। हमने वोटों के आधार पर विकास कार्य नहीं कराए, बल्कि हर मोहल्ले में, हर गली में कार्य कराया है, चाहे हमारे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। हमारी सोच कभी भी ये नहीं रही है कि काम जो है केवल अपने पक्ष के लोग व्यक्तियों के मोहल्ले में या गली में कराया है। हमने हर वर्ग के लिए
और हर गली मोहल्ले में कार्य कराया है। और इसी मुद्दे को लेकर हम आने वाले चुनाव में जो है मैदान में लोगों के बीच जाएंगे और जनता का अगर प्यार मिला तो आगे भी प्रधान बनेंगे। हमारे साथ मौजूद थे रसूलपुर के ग्राम प्रधान मोहम्मद उवैद जी, जिन्होंने अपने मन की भावनाओं को हमारे साथ साझा किया और आगे भी वो जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो आने वाले टाइम में प्रधान रहे तो वो जैसे इस कार्यकाल में उन्होंने काम किया है आगे भी ऐसे ही करेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। मोहम्मद साने सारा आलम जी कहाँ के रहने वाले हो? रसूलपुर। अच्छा, जैसे ग्राम प्रधानी के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन प्रधान होना चाहिए अगला? अगला प्रधान यही वकील साहब ही होने चाहिए, उवैद वकील साहब। अच्छा, उवैद वकील साहब क्यों? ये नाला बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा था, फिर ये भी क्लियर करा दिया, डायर में बुझवा दिया, और भी विकास काफ़ी अच्छा चल रहा है और ईमानदार नेक नवाजी इंसान है। क्या लगता है आपको? हमें तो यही लगता है अगली बार भी नहीं जनता मौका दे। अच्छा, कितना विकास हुआ इनके कार्यकाल में? इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, कम से कम 15-16 रास्ते पड़े 15-16 रास्ते। और अभी और भी टाइम है, अभी 8-10 महीने का टाइम है, उसमें भी मेहनत करने। नईम जी कहाँ के रहने वाले हो? जैसे ऐसा लगता है 8-9 महीने में या कुछ कम में प्रधानी के चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो तुम्हें क्या लगता है कौन प्रधान होना चाहिए अपने यहाँ का? कौन है इस टाइम? वकील साहब ने क्या ऐसे विकास कार्य कराए जो वो होने चाहिए? कौन सा विकास न कराया वकील साहब ने? रास्ते करा दिए, सब विकास कराया इन्होंने ही, विकास ज़्यादा कराया। पंचायत घर बना दिया, विद्यालय बनवा दिया, पूरा घर बनवा दिया। तो अब क्या कमी छोड़ी है? एक कमी रह गई थी, रात को विधायक जी आए तो उनसे हमने बोल दिया कि एक रास्ता हमें दे दो। कौन सी कमी रह गई थी? वो कमी लियाकत जी कहाँ के रहने वाले हो? रसूलपुर हमीर। प्रधानी के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, किसे प्रधान बनाना चाह रहे हो? जी नहीं, पुराने प्रधान को बनाना चाह रहे हैं। पुराने जुबैर प्रधान को? है ना, ये प्रधान जो क्या नाम है प्रधान का? उवैद प्रधान। अच्छा, उवैद प्रधान को तुम्हें नाम तक याद ना, प्रधान बनाना चाह रहे हो? मतलब वकील साहब क्या मैं है ना। अच्छा, वकील साहब का मैं। हाँ। ओहो, तो क्यों बनाना चाह रहे हो ना प्रधान? अच्छाई की वजह से। अरे अच्छाई तो सब में होती है, अभी सब इनमें में कुछ भी खास? है। कुछ खास अच्छाई है इनके अंदर? हाँ, क्या? बहुत अच्छाइयाँ इनके अंदर, इतनी अच्छाइयाँ। ना गांव में कोई विवाद है, ना कोई बात ना है, काम भी बढ़िया हो रहा है। इससे पहले विवाद था? हाँ, विवाद हुआ था। मेरा बुद्धा हुसैन, बुद्धा जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि अगला प्रधान कौन होना चाहिए? अरे प्रधान इनसे बढ़िया तो प्रधान कोई मिला भी ना था। किन से बढ़िया? जैसे कि उवैद प्रधान जो है वकील साहब, कुछ लोग तो कहते हैं उवैद ने कोई काम नहीं करा। ऐसा तो कुछ मुखालिफ हो। मैं तो ये नाले, एक नाला ऐसा बनवाया जो कभी बनने की उम्मीद नहीं थी आगे लोग। अच्छा, वो गाँव के पहाड़ की तरफ। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि हाँ, ऐसा तो कहने वो पाली बंदी में क्या नहीं है, 2-4 आदमी। कितना विकास करा चुके हैं अब तक? ये समझ लो पूरे गाँव में घूम आओ मोटरसाइकिल का। पहले विकास नहीं था। अच्छा, हाँ, एक खरंजा और रहा, उसे भी तैयारी में है उनका भी। उसे भी तैयारी में? कतई साहब, लगता है ये आगे प्रधान बन जाएंगे? 100% इंशाल्लाह। पब्लिक इतनी राजी है, ज्यादा राजी पब्लिक? वोट सबका। तुम राजी हो ना हो? हम तो पक्के राजी हैं यार। तुम वोट दोगे? और कितने वोट है आपके साथ? हमारे संग, हमारे परिवार में बैठे कम से कम, हमारे परिवार में बैठे कम से कम 150-200 वोट। 150-200 सब इनके साथ हो? हाँ, बड़ा खानदान। क्या नाम है आपका? नाम राबिक, राबिक जी कहाँ के रहने वाले हो? रसूलपुर हमीर। रसूलपुर हमीर के। किसे चुनाव लड़ाओगे अगर कोई मैदान में आता तो? मैदान में अगर कोई याद आया तो बस ये उवैद वकील है, यही प्रधान बड़ा है। अच्छा, उवैद वकील तो हैं कि उवैद वकील ने क्या ऐसे काम कराए? काम बढ़िया कराया, यानी पंचायत घर बनवा दिया, नाले बनवा दिए, और जो है पूरा घर बनवा दिया, और भी काम विकास बढ़िया कराया इन्होंने। अच्छा, विकास तो पुराने प्रधान ने भी कराए होंगे जो यहाँ रहे होंगे? इतना ना कराया ना, बढ़िया काम कराया इन्होंने। फिर उन्होंने ज़्यादा अच्छा करा? हाँ, उनसे अच्छा करा। बहुत नाम है तुम्हारा? अरकान, अरकान जी कहाँ के रहने वाले? रसूलपुर अमीर। अच्छा, तुम्हारे गांव में अब तक कितना विकास हुआ? मुँहसुट विकास हुआ, हर रास्ते पक्के हो गए और नाले पक्के हो गए। जो नाले गांव के रास्ते थे, जो नालों में तालाबों में पानी ना जा रहा था, उन तालाबों में पानी पास हो गया, पहुंच गया। किसने करा दिया? उवैद वकील ने। अच्छा, इससे पहले नहीं था?
ना इससे पहले कोई भी तालाब में रास्ता नहीं पड़ा हुआ था, ना नाला बना हुआ था, ना ये नाला था, ना वो नाला था, ना उधर नाला था। तालाब हमारी तरफ वो है पल्लंकू पिड़ारू, ना वहाँ नाला था। वो गड्ढा है उधर और पल्ली कब्रिस्तान की साइड में, वो भी इन्होंने नाला वो बनवाया। और मतलब ये कि ये प्रधानी जो बिल्कुल बढ़िया पंचायत भवन, कूड़ा घर, वो चूते खाता बताओ, शौचालय, ये इस प्रधान ने बनवाए। हालांकि हमें कोई पास नहीं है कि साहब हमें कोई मतलब लोलच हो या लाभ हो या कोई बात हो, लेकिन जो बढ़िया काम कर रहा है तारीफ उसकी तो होगी। ऐसा तो ना वोट बैंक के बदले पैसे देते हो? ना ना हमें अरे हम तो खुद पे हमें पिलाओ तुम? हाँ हम तो खुद पैसे देते हैं, पैसे देते हो? बीड़ी खुद पिलाते, खुद हम ना पीते किसी की भी। अच्छा, हमें लालच कोई नहीं है। देखो जी, अब बताओ ये जो काम बढ़िया करेगा। कहीं ऐसा तो ना कॉलोनी दिलवा दी हो तुम्हें तो गीत गा रहे हो? हमें कॉलोनी दिवा रहे हैं ये, हमें तो किसी प्रधान ने कॉलोनी दिवाई, इन्होंने आए ना दिवाएंगे क्या चीज ये, जो इनके साथ खुद ही कॉलोनी लाए हम पे जाऊँ करेंगे। ऐसा होता है ना, कभी लालच हो आदमी को, कॉलोनी मिल गई इस हो। प्रधानी में प्रधानों की रेड़ पीटी पर ये कोई पैसा नहीं प्रधानों पे नहीं आया। अच्छा, जो भी आया है पहले यहाँ से सीमेंट के खाते में, उसके खाते में, उसके बाद अपने गजियत से पैसा घर से लगाया, काम कराया, उसके बाद इनमें पैसा। आओ प्रधान बनाओगे? अरे तैयार बैठे कहते हैं। किसे बनाओगे? उबैद वकील को। अच्छा, उबैद वकील को। हाँ प्रधान तैयार बैठे हैं हम।